नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, डॉक्टर हरि सिंह गौर जो विश्वविद्यालय सागर में है, मध्य प्रदेश के सागर में है, सागर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। कैंपस बहुत बड़ा है, पुराना यूनिवर्सिटीज़ है। इसका थर्ड राउंड यूजी का जो कट ऑफ है वो आ गया है, उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दे दिया है। देखिए, सबसे पहले इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इनका जो प्रक्रिया चलता है ना, ये ऑफलाइन टाइप है। देखो, अगर सबसे ज़्यादा जो डिजिटल इंडिया का अगर ये कुछ मतलब एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सरकार को गाली सुनवाते हैं, ये ऐसे हैं। सारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन करा रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं, उसमें से ये यूनिवर्सिटी है जो ऑफलाइन करा रहा है। समझ रहे हो? तो ये ऑफलाइन प्रक्रिया जैसा है। 8 या 9 दो डेट दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी खोल के। ये सितंबर में आपको बुलाए हैं कि आप यहाँ पे आइए, और आने से पहले देखो, हो सकता है वीडियो आप पूरा ना देखें, है ना, क्योंकि आजकल रील्स का ज़माना है। इंपॉर्टेंट बात सुन लो। बड़ी बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पीजी वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि 120 नंबर जिनका है वो आइए। जैसे वैसे लिखते हैं ना, अप टू 120 लिखा, आइए। अप टू 120 अगर लिखा है तो लोग क्या सोचेगा कि भाई 120 से ज़्यादा है तो हम जाएंगे, और बच्चे चले गए। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई 180 से जिसका ऊपर है उसी का एडमिशन लेने में सीट फुल हो गई। अब जाना पड़ेगा, लौट के आना पड़ेगा। अब बिलीव नहीं मानेंगे, जिसका 180 जिसका 160 है, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब अगर ये ऐसा थ्रेशोल्ड सेट हो गया, अब इस बीच में जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, 160 वाले, 170 वाले, 175 वाले, क्योंकि 180 पे ही उन्होंने क्लोज कर दिया, डॉक्यूमेंट सब लेके गए हैं, पैसा जियान करके गए हैं, परेशान होके गए हैं, उनको उससे कुछ लेना देना है। वो क्या कहेंगे? क्लोज हो गया, जाओ 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 जाओ, जरूरत पड़े तो डंडा भी चलवा देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई नंबर जो उन्होंने कहा है अप टू, तो ज़्यादा खुश नहीं होना है ना, ये जरूरी है। अरे पहुंच नहीं जाना है, अगर ठीक ठाक स्थिति में है तो ही जाना है, अदरवाइज अवॉइड करना है, फिर अगले राउंड के बारे में सोचना है। समझ रहे हैं? मतलब गैप कितना होना चाहिए? उन्होंने जितना बोल दिया है एटलीस्ट उससे ज़्यादा तो पक्का होना चाहिए। कुछ लोग क्या किए, 120 से कम वाले भी चले गए, चलो 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 चलो, है ना, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इस बात को जरूर सुनिश्चित कीजिए, अगर आपने जो भी दिया है आपके कैटेगरी में, आपके सब्जेक्ट में, उतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। उससे अगर 10 नंबर ज़्यादा है, अब जा रहे हैं, तो एक बढ़िया माना जाएगा। 10 नंबर 20 नंबर, क्योंकि ये भी हम डिसाइड बहुत नहीं कर पाएंगे ना, है ना। हालांकि वो सब्जेक्ट वाइज डिफर करता है कि कितना रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में आप जरूर सोचिएगा। और एक सूचना आपको और दे दे रहा हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। 1 to 1 आपसे हमारी बात हो जाएगी, मैं आपको गाइड कर दूंगा। टिल एडमिशन, जब तक आप क्लास में बैठ नहीं जाते तब तक हमारी 1 to 1 आपसे कॉन्टेक्ट रहेगा। ज्वाइंट पेड काउंसलिंग सपोर्ट 2025 है, 199 मिनिमम है, एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टिल एडमिशन आपका रहेगा, फ़ोन पे नंबर, व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजना है, मैं आपको इधर से कॉल कर लूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर के वेबसाइट पे चलते हैं। बस आप डॉक्टर हरि सिंह गौर लिखते हैं, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, DHSGSU लिखना है। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके पास ये खुल के आ जाएगा। बस ये पहला वाला ही खोल देना है, .edu.in, है ना। इसको जैसे खोलेंगे, इसको नीचे आना है ना, नीचे आना है। तो देखिए यहाँ बहुत सारा यहाँ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ हॉस्टल वगैरह से रिलेटेड दिखा है ना, ये भी आप ध्यान में रखें। बाकी यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, शेड्यूल फॉर यूजी थर्ड काउंसलिंग, और उसके बाद शेड्यूल एंड कट ऑफ फॉर यूजी थर्ड काउंसलिंग। कट ऑफ दिया है और फिर शेड्यूल दिया है। तो हम सबसे पहले शेड्यूल देखेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक वेबसाइट खुल के आता है यहाँ पर, इसको बस ये फिर से क्लिक करना है, फिर ये खुल गया क्या। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या देख पा रहे हैं, 8 से 9 सितंबर 10 बजे, है ना, रिपोर्ट कर देना है वहाँ पे। और उसके बाद आपका जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा वो 11 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है और सब कुछ यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कट ऑफ कितना गया है, आपके सब्जेक्ट में कितना गया है, स्कोर कितना है, तो आपको जाना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ से डिसाइड होगी कि कट ऑफ कितना उन्होंने बोला है। तो देखिए इसमें बाकायदा भरसक उन्होंने शेड्यूल फिर से दिया हुआ है ना, और किसका कब टाइमिंग है उन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। और
कितना सीट खाली है और कितना सीट नहीं खाली है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दिखाया है, और कट ऑफ कितना गया है ये भी दिखाया। अब आपको समझ अगर नहीं आ रहा होगा तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और पूरा इसको रीड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, BFA में कहा कि 8 को आना है, 8 सितंबर को। टाइमिंग यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। वेन्यू कहाँ पे है, मेन कैंपस में। कहा कि अनरिजर्व कैटेगरी में फुल हो चुका है, ये नहीं आएंगे, ठीक है। EWS में कहा कि जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया वो सब आएंगे। तो कुछ तो पहले गए होंगे क्योंकि तीसरा है, तो दूसरा तक गए होंगे तो उनको नहीं जाना है क्योंकि उनका हो गया, अगर नहीं हुआ तो जाना है ना। आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपका 2 नंबर तक ले आपका पेमेंट एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको जाना है, ठीक है। आगे देखिए OBC में भी यही कहा उन्होंने, और ST में कहा कि फुल हो गया है, तो ST वाले भी अब नहीं जाएंगे। इसी तरह से आप यहाँ देखिए तो BCA में क्या लिखा है, BCA में लिखा है कि ईवर का फुल हो गया है, ST का ऑल 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 ऑल, फिर सबको ऑल बुला लिया है। अच्छा ऑल बुला लिया तो अब तो 2 हो गया, कि अब करें तो क्या करें। तो आपके पास तो नंबर आया है ना, उस नंबर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम कम नंबर है, 4 नंबर है चले जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, है ना। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये तो आने जाने का सब बेमतलब का हो जाएगा। अब बिलीव नहीं मैंने, हम तो आमतौर पे ज़्यादा अभी गाइड करते हैं वो PG वाले को करते हैं, और PG वाले के साथ क्या हुआ है, ये हुआ है ना। जो LLB वगैरह के स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि आइए, है ना, उन्होंने कहा कि आइए आइए, 155 पे अनरिजर्व को बुलाया LLB में, है ना, 155 वाले को बुलाया, अनरिजर्व में बुलाया, और वहां जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि अरे 155 तो अभी बहुत दूर है, पहले ही क्लोज, सीट फुल हो गई भाई। तो बुला क्यों रहे हो उतना, उनसे पूछो, कोई जवाब नहीं उनके पास, है ना, या कुछ ना कुछ कहा कि टाल भाट दे रहा है। तो ऐसे चीज़ों से बचना है थोड़ा, है ना। आपका ठीक स्कोर है तो ही जाना है, और ये देखो ये बहुत कम लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटीज़ है, ये बात ज़रूर सही माना जाता है। तो अगर थोड़ा पता चल जाए कि वहाँ पे जो 2 वाले गए हैं वो कितना गया है, हालांकि सब पता करना आसान काम नहीं है ना, 1 to 1 कंटेक्ट कैसे रहेगा, मुश्किल है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, अगर ठीक ठाक स्कोर आपका है ना, पिछले साल का अगर कुछ डेटा आपको ध्यान हो, है ना, हालांकि ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल काम है, फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत ही कम नंबर है, बहुत ही कम नंबर है, तो फिर जाने से बचना चाहिए, है ना। बाकी वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब के लिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार वीडियो मैं इस चैनल पर बनाता हूँ। इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।